काम्य कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजैसन सौ अस जानी, भंजब धनस राम सुनु रानी। जय हो। रामायण की कक्षा में सभी राम प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है और जय जय श्री राम। और कामदेव की उपमा दी गई है यहाँ। राम जी धनुष तोड़ने वाले हैं, तो आइए राम की कथा में आगे बढ़ते हैं राम जी के साथ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कामदेव ने फूलों का सा ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। जय श्री राम। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। रामा सखी ही बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़हि अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। क्या बात कही है। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। यहाँ पर सीता माता भी जानती थी कि वो स्वयं खुद बहुत सामर्थ्य हैं, पर भी एक ऐसा हमारे सखी या हमारा विश्वासजनक कोई ऐसा बोल देता है तो हमें कोई अपने उसके बारे में बता, जबकि हम स्वयं जानते हैं, लेकिन कोई उसी को और बोल दे तो उसके लिए हाँ नहीं सत्य है और विश्वास बढ़ जाता है। यहाँ वही हो रहा है माता जी के साथ में। ये राम जी की सीता मैया की माता जो दुखी थी ना, उनके लिए है। अच्छा। उसके बाद उसी समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से जो कोई भी देवता जिस तिस देवता से विनती कर रही है। माता जी को तब भरोसा हो गया है, लेकिन सीता मैया अब भगवान जी को सब मना रहे हैं कि भगवान गणेश जी, गौरी शिव, गौरी जी, गौरी माता के आप सहायक हो। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। रामा करहु सुफल आपन सेवकाई, करिहितु हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने अब की जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। जय हो। रामा गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हु तुव सेवा। जय हो। रामा बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी
विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। ये उसी सभा की बात हो रही है ना। हाँ, सीता जी मन ही मन उस सभा में सभी देवताओं को मना रही हैं, प्रसन्न कर रही हैं। देखी देखी रघुवीर तना सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर से और देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्र में प्रेम आंसुओं के जल भरे हैं और शरीर रोमांचित हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमेरी बहुरी मनु क्षोभा। ताते दारुनि हट ठानी, समुझित नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कह रही है। सचिव सभै सिख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। कह धनु कुल सहु चाहु कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। जय हो। विधि के ही भांति धरऊ उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधई हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेद जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। जय श्री राम। निज जड़ता लोग परिडारी, हो ही हरऊ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लौ निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु बिधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। आहा, कितनी सुंदर उपमा दिए सीता जी के नयन की। वो पहले से मृगनयनी है। मृगनयनी है। गिरा अनलि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अविलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। जय हो। सीता जी की वाणी रूपी
भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल नयन ने रोक रखा है। हाँ, मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। अच्छा। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। अच्छा जी। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में कोए में ही रह जा रहा है, नीचे नहीं छलक के गिर रहा है। जैसे बड़ा भारी कंजूस सोने का कोना में ही पड़ा गड़ा ही रह जाता है, वैसे नयन के जो आंसू है उसकी उपमा दी गई सोने से। अति सुंदर। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोच मनु चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोत ही मिले बिन कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जय हो। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है हाँ जी, वह उसे मिलता ही है, सत्य वचन है, कुछ भी संदेह नहीं है। जय हो। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलो की तके धनु कैसे, चितव गरऊ लघु ब्याल ही जैसे। जय हो। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, नहीं तो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप को देखकर ताकते हैं, देख घबराना नहीं, मैं ही तोड़ने वाला हूँ। लखन लखे रघुवंश मणि, ताके हर को डंडू। पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा हाँ कि रघुकुल कुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, हाँ देखा है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। जय हो। जय 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 श्री जय राम। श्री राम। जो वचन हम अपने अगले अंक में सुनेंगे।